हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 24 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसका सही जवाब था कर्नाटका। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है, तो इसका सही जवाब था नोवाक जोकोविच। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बहुमत साबित करने में विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी विधानसभा में विश्वास मत साबित नहीं कर पाए और विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। यह तस्वीर में देखिए। उन्होंने उपराज्यपाल अतिरिक्त प्रभार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडिशनल चार्ज तमिलिसाई सौंदरराजन को इस्तीफा सौंप दिया है। विश्वास मत साबित करने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी पर उनकी सरकार के कामों को विफल करने और विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी। तो देश भर में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBEC द्वारा दी गई सेवाओं और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून यानी सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट बनाए जाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाला अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पेश किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाला अध्यादेश पेश किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पुरुषों के बड़े पैमाने पर रोजगार की तलाश में प्रवास के कारण यह अध्यादेश लाया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन आईआईटी खड़गपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन को भी संबोधित करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा शिक्षा मंत्रालय के समर्थन से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। तो भारत और मॉरिशस ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA के अलावा दोनों देशों ने मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और ध्रुव उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर यानी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को किराए पर लेने के लिए 6 अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हमारे पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार यानी रिस्टोरेशन के लिए समय पर बढ़ावा देगा। इससे मॉरिशस को अफ्रीका के हब के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।
बात करें यहाँ पर मॉरिशियस की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस A.K. राजन। द्रविड़ कशगम के अध्यक्ष के वीरमणि ने एक पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 जारी की है जो मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस A.K. राजन द्वारा लिखी गई है। पुस्तक 3 विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में है जिन पर हाल ही में नई दिल्ली में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। तो श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू भारतीय सेना के नए सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जो वर्तमान में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के महानिदेशक के रूप में सेवारत हैं, वह लेफ्टिनेंट जनरल राजू की जगह लेंगे। यहाँ तस्वीर में देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजू मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नए DGMO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, केरल। तो केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना के तहत राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनवाड़ियों को नई इमारतों के निर्माण की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को चरणबद्ध तरीके यानी फेज्ड मैनर से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ यानी चाइल्ड लाइक बनाना है। स्मार्ट आंगनवाड़ियों का डिजाइन और विकास एकीकृत बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। बात करें यहाँ पर केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथीकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय थिंक टैंक एशिया आर्थिक वार्ता 2021 की सह अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, पुणे इंटरनेशनल सेंटर। तो पुणे इंटरनेशनल सेंटर इस साल की एशिया आर्थिक वार्ता यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 की सह अध्यक्षता करेगा, जिसे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मॉरिशस और भूटान के उनके समकक्षों यानी काउंटर पार्ट्स द्वारा संबोधित किया जाएगा। 26 फरवरी से 3 दिन तक एशिया आर्थिक वार्ता आयोजित की जाएगी और इसकी थीम है पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, जेवर एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में इस हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार की ओर से जेवर हवाई अड्डे के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL एक विशेष एजेंसी जो सरकार द्वारा बनाई गई है, परियोजना का प्रबंधन और संचालन कर रही है। हवाई अड्डे को PPP मोड में विकसित किया जाएगा और 2023 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अयोध्या हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो
तो पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। सेंट्रल एक्साइज डे फरवरी 24 को मनाया जाता है। हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विमेन के को ओनरशिप राइट के लिए उत्तराखंड ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च IIT खड़गपुर में बनाया गया है। इंडिया और मॉरिशस ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 बुक जस्टिस A.K. राजन ने लिखी है। इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल B.S. राजू। केरला सरकार स्मार्ट आंगनवाड़ीज बनाएगी। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 को पुणे इंटरनेशनल सेंटर कोचेयर करेगा। और उत्तर प्रदेश ने जेवर एयरपोर्ट को एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बनाने का प्लान किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।